मौना पंचायत के लठवा गांव में आप आज जनसभा आयोजित किए हैं। बिहार बदलाव इसमें लिखा गया है कि शिक्षा और रोजगार चाहिए। क्या लग रहा है, आप जनता के बीच हमेशा से जाते आ रहे हैं और जनता के बीच अपनी बात को रखते आ रहे हैं, तो क्या जनता ने ठाना है इस बार कि बिहार को बदलना है? निश्चित रूप से जो है सो बिहार का बदलाव होगा। जैसे जनता में हम देख रहे हैं, हर मीटिंग में हर जगह जा रहे हैं। प्रशांत किशोर जी का सभा में भी जाते हैं और हम लोग भी सभा कर रहे हैं, उसमें भी जाते हैं। तो जनता को देख रहे हैं, जो शिक्षा और बेरोजगारी की तरफ जो है सो एकदम माने परेशान हो गए हैं। यहाँ के लोग पलायन हो के बाहर की ओर जा रहे हैं और बच्चे सब का जो है शिक्षा जो है कि खिचड़ी पर सिमट कर रह गया है। तो गरीब का बच्चा को माने पढ़ाई सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। क्या लोग इस बार ठान चुके हैं कि बिहार में बदलाव करना है, और खासकर खजौली विधानसभा के लोग ने मन में ठाना है कि बदलाव करना है? निश्चित रूप से ठाना है। जो जनता का जो रुझान देख रहे हैं, जनता का जो हम माने झुकाव देख रहे हैं, अभी भी जनता लोग जितना हर्ष के साथ आए हैं और निश्चित रूप से इनसे जुड़ना चाह रहे हैं और जुड़ गए हैं, बहुत जुड़ भी गए हैं। निश्चित रूप से इनकी जीत होगी और इसमें सभी लोग लगे हुए हैं। जनता भी जो समय पर जवाब देगी। ऐसा चर्चा चल रहा है कि आप खजौली विधानसभा से संभावित प्रत्याशी हो सकते हैं। अगर पार्टी आप पे भरोसा विश्वास जताती है, तो क्या खजौली विधानसभा आप जनसुराज के खाते में देंगे जीतकर? निश्चित रूप से देंगे, निश्चित रूप से। अगर आपको पार्टी टिकट दे दी, अगर आप यहाँ से चुनाव जीत कर जाते हैं, तो आप सबसे अहम जो क्षेत्रीय मुद्दा है, किन किन मुद्दाओं को आप उठाइएगा? सबसे पहले तो शिक्षा के लिए उठाएंगे। दूसरे में जो प्रशांत किशोर जी का भी सोच है, इनका जो शिक्षा में इनका छाप भी बसता छाप है। संजोग बस देखिए, जो बच्चा जो है सो कल का जो है सो हमारे बिहार के और हमारे देश के भविष्य है। इसलिए शिक्षा पर पहले हम लोग माने ये करेंगे और उसके बाद में पलायन को लेकर के दूसरा मुद्दा जो है पलायन से सब आदमी बहुत त्रस्त हो चुका है, परेशान हो चुका है। हर घर की महिला सबसे हम मिलते हैं, एक महिला होने के नाते घर के अंदर तक जाते हैं। महिला लोग पलायन लेकर के बहुत परेशान है। उन लोगों को जो है सो एक गार्जियन से दूर रहना पड़ रहा है और उसके बाद में गार्जियन जो भेजते हैं तिरस्कृत होके बाहर में, उनका कोई मान, तो निश्चित रूप से जो है सो माने पलायन रुक जाएगी। क्या इस बार जो है आप लोगों जनता के बीच में जा रहे हैं और जैसा कि देखा गया है कि आप लोग गारंटी कार्ड दे रहे हैं, तो किस चीज को लेकर आप गारंटी दे रहे हैं? ये जो इनका 5 मुद्दा है, 5 मुद्दा को लेकर के जो ये गारंटी कार्ड दिया जा रहा है, जो कल का दिन ये होगा जो हाँ वो लोग विश्वास किए उन पर, और आधार कार्ड से जोड़ा भी जा रहा है, जो उनको इस चीज से उनको सुविधा मिलेगा। शिक्षा जो वैसे व्यक्ति हैं जो आपके विधानसभा के लोग देख रहे हैं, अगर उन्हें ये गारंटी कार्ड बनवाना है तो कैसे बनवाएंगे? वो लेकर के आएंगे, अपने अपने आधार कार्ड लेके आएंगे। हर जगह जो उनका है जो कैंप लगाया गया है, उस कैंप में जा करके 10 रुपया जमा किया जाता है और आधार कार्ड से जोड़ करके जब इनका सरकार बनेगा तो उन लोगों को सुविधा और भी आगे बढ़ के दिया जाएगा। ये अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम रीता सिंह हुआ। हम पूर्व जिला पार्षद हैं, खजौली विधानसभा के 33 से संभावित प्रत्याशी। हमारे चैनल के माध्यम से क्षेत्रवासी को हम यही कहना चाहेंगे, जो इनका छाप जो है सो बस्ता छाप है, बस्ता छाप पर आप लोग ध्यान दें। और बस्ता छाप से जो शिक्षा है, इस शिक्षा का प्रतीक है। आपके बच्चे का भविष्य जो है सो बस्ता से ही शुरू होगा और बस्ता छाप पर आप लोग वोट दे करके और प्रशांत किशोर जी को आप लोग मदद कीजिए। तो निश्चित रूप से जो है जो सबसे पहला बिहार का या देश का भविष्य बच्चा है, इसलिए बस्ता छाप पर आप लोग शिक्षा का प्रतीक है, आप लोग इस पर वोट दीजिएगा। 15 साल लालू राबड़ी का शासन देखा है और 20 साल एनडीए, जिसमें नीतीश कुमार और जितने भी मोदी हो या कोई हो और हो, आपने दोनों का शासन काल देखा है। तो क्या इस बार बिहार में परिवर्तन की जरूरत है? निश्चित रूप से परिवर्तन की जरूरत है, क्योंकि कहा भी जाता है कि जो भी राज्य 5 साल तक वोट का, प्रजातंत्र में वोट का जो मतलब होता है, वह संजोग से अभी तक बिहार के लोग इसको समझ नहीं पाए हैं। 5 साल का शासन का चुनाव इसलिए होता है कि लोग जनप्रतिनिधि के कार्य को देखें और उससे यदि संतुष्ट हो
तो फिर से उसको मौका दें, नहीं संतुष्ट तो बदल दें। और आप देखते हुएगा कि भारत के स्तर पर बिहार जो आज से 35 साल पहले पिछड़े राज्यों के श्रेणी में जो था उससे अधिक नीचे चला गया है। इसलिए था पिछड़ा भी पहले भी, लेकिन और पिछड़ा हो गया इसके लिए यहाँ की जनता जो है तो किसी को एकदम रजिस्ट्री कर देती है, जैसे 15 साल एक पार्टी को, 20 साल दूसरे को, तो वो समीक्षा नहीं करती, भावनात्मक मुद्दों पर चुनाव करती है, किसी के रिएक्शन में वोट देती है। जब आपसे नाराजगी होगा तो दूसरे को वोट देगा, भले ही दूसरे से काम से संतुष्ट हो या नहीं हो। क्या उस सब को छोड़ करके इस बार बिहार में एक नया विकल्प आ चुका है? हाँ, इसलिए कि बिहार में नया विकल्प आया है तो आशा भरी नजरों से देख रहे हैं, विश्वास के साथ। अब तक विकल्प नहीं था, इससे जिनको रिएक्शन था इस गठबंधन से उस गठबंधन को वोट देते थे, उस गठबंधन से जिनको रिएक्शन था इस गठबंधन को देते थे। इसलिए कोई विकल्प नहीं था। और यह विकल्प प्रशांत जी ने जो अपनी पद यात्रा की है उसमें लोगों का की भावना जो देखा था, लोगों के विचार से उन्होंने इस परिवर्तन को इस दल का निर्माण किया। यह जनता का दल है, प्रशांत किशोर जी उत्प्रेरक है, जनता की आवाज को अभिव्यक्त कर रहे हैं। हमेशा से यहाँ पे बिहार में जाति पे राजनीतिक हुआ है, कभी लालू जी ने लिया है और कभी मान के चलिए एनडीए लिया है, कभी हिंदू पे होता है, कभी मुस्लिम पे होता है, कभी छोटा पे होता है, कभी बड़ा पे होता है। तो क्या बिहार में इस बार लोग इस बंधन को तोड़ पाएंगे? निश्चित रूप से तोड़ेंगे, इसलिए कि मन सबका उब चुका है और देख चुका है जो मूलभूत जो समस्याएं हैं वह एक समय तुम कहाँ हो, तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं और उनके बच्चे कहाँ हैं। जनता में इस बात की चर्चा हो रही है और शिक्षा के प्रति या अपने पलायन के प्रति एक जागरूकता फैली है। जैसे हम लोग जन स्वराज के काम से गांव-गांव जो घूमते हैं तो लोग बढ़ चढ़ के कहते हैं जो नहीं, अच्छा निर्णय लिए, आप कांग्रेस में थे, अच्छा किए जो कांग्रेस को छोड़ करके इसमें आए। तो इससे लगता है कि व्यक्तिगत बातचीत में और उनके आंखों में लगता है कि एक आशा भरी किरण से लोग देख रहा है। और हर अच्छे काम के लिए भगवान जो है सो जो किसी को प्रेरणा देता है। और प्रशांत किशोर जी बार बार अपने सभा में भी कहते हैं और वह सच्चाई है, जो माँ बाप के आशीर्वाद और भगवान की प्रेरणा से जीवन में हमको सब कुछ मिल गया। तो इसीलिए हमको लगता है कि भगवान ने इनको एक दूत के रूप में भेजा है, जो जाओ बिहार का उद्धार करो, क्योंकि एक बिहारी होने का फर्ज अदा करो। क्या कहना चाहेंगे खजौली के क्षेत्रवासियों से आप? खजौली के निवेदन करना चाहेंगे? खजौली के क्षेत्रवासियों से मेरा विनम्र निवेदन है कि वह बदलाव के लिए वोट करें और देखें, चूंकि पिछले जो हमारे दोनों पार्टी खजौली का अभी वर्तमान स्वरूप जो है खजौली का वह 2009 के परिसीमन के बाद सामने आया है और उसके बाद में उसको हुए 16 साल हो गए। तो दोनों जो दल है वो इसका प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और खजौली का क्षेत्र में अभी तक परिसीमन के बाद यह हम लोग मुख्य धारा से अलग, खास करके यह क्षेत्र जो है तो मुख्य धारा से अपने को अलग महसूस कर रहा है। जैसा कि देखा जा रहा है कि ये क्षेत्र नेपाल बॉर्डर क्षेत्र है जी, तो क्या यहाँ के जो स्थानीय विधायक जीत के गए हैं क्या यहाँ के जनताओं को हालचाल लेने के लिए आते हैं? मैं कहूँगा तो यह बात होगा, आप चूंकि जनता के बीच हैं, आप एक बात खुश हैं तो आपको स्पष्ट पता चल जाएगा। चूंकि आप इंटरव्यू लेते हैं 4 गो जनता से, रैंडम इंटरव्यू ले लीजिए, पूछ लीजिए, मैं इस पर कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन मेरे नज़र में जब हम लोग घूमते हैं क्षेत्र में तो क्षेत्रीय विधायक से काफी असंतोष है जनता के बीच में। इसकी पुष्टि आप जनता से इंटरव्यू में ले सकते हैं। जनता इस बार ठान ली है कि खजौली में परिवर्तन निश्चित रूप से जनता का जो मनोभावना है वह नया विकल्प के पक्ष में जनता मन बना रही चुकी है। खजौली में सिर्फ वक्त का इंतजार है, 3 महीना के बाद में जनता अपने जो भावना है अपने निर्णय को मत के रूप में प्रकट करेगी। जैसा कि आप लोग शिक्षा और रोजगार देने की बात कर रहे हैं, तो आपकी पार्टी को चुनाव आयोग ने स्कूल का बस्ता छाप दिया है, तो इस पे आपका क्या कहना है? स्कूल का बस्ता छाप दिया है, वो इस पार्टी का सबसे प्रधान एजेंडा है, जो बिना शिक्षा के किसी की बदहाली और गरीबी दूर नहीं हो सकती है। और बिहार जो आज मजदूर का फैक्ट्री बना हुआ है, जातीय जनगणना नीतीश जी ने किया, उसमें दिखाया है जो 12वीं पास जो अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं वह 3% 12वीं पास नहीं है, अल्पसंख्यक 7% नहीं है। तो इसीलिए सबसे चुनाव आयोग ने ईश्वर का हम लोग जो मांगे थे तो हम लोग के अनुकूल ही मिला है और फोकस हुआ है। यह बस्ता बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में बस्ता चुनाव चिन्ह बिहार के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा और इसी के माध्यम से आम लोग इससे जुड़ेंगे और बच्चों का भविष्य निर्धारित होगा। वृद्धा पेंशन 2000 देने की बात कर रहे थे,
पर नीतीश कुमार ने उसे 1100 रुपया कर दिया। इस पे आप क्या कहेंगे? वो आप जानते हैं जो कि वो जाते जो है सो डूबती नाव में, और अभी उसके क्या जरूरत है जो 1 महीना पहले की है, यही उनको करना था तो बजट में करते। हम लोगों के डिमांड के दबाव में आनन फानन में उन्होंने निर्णय लिया है। दूसरी बात, वो सरकार चला नहीं रहे हैं। एक अफसर और नेताओं का 5-7 को ग्रुप है, भ्रष्ट नेता भ्रष्ट अफसर का, जो सरकार चला रहा है। तो जो भी नीतिगत निर्णय हो रहा है सो आनन फानन में हो रहा है, विनाशकाले विपरीत बुद्धि हो रहा है। इसके अलावा कुछ भी नहीं। जनता समझ चुकी है कि लॉलीपॉप। बहुत बहुत धन्यवाद।